आज जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन जामताड़ा के पूर्व विधायक रहे विष्णु प्रसाद भैया का जन्म जयंती दिवस मनाया जाता है। तो जब से विष्णु प्रसाद भैया ने अपना हैप्पी बर्थडे मनाना शुरू किया, तभी से एक परंपरा थी कि जिस दिन रथ यात्रा निकलेगा उसी दिन विष्णु भैया का जन्म दिवस मनाया जाएगा। देखिए आज जन्म दिवस मनाने के लिए तो है नहीं, स्वर्गीय हो गए हैं साल के विधायक कुमार सिंह ये कहते हुए हैं, ये जेएमएम के हैं। और इसके अतिरिक्त सभी पार्टी के लोग वहाँ पर कमोबेश पहुँचे हुए हैं। तो विष्णु भैया का एक प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। एक समय था विधायक हैं उनसे संयुक्त थे, लेकिन जब विष्णु भैया पॉलिटिक्स में आए थे उनसे अच्छा और इसी संबंध के निर्वहन को लेकर के आज लोग पूरे जामताड़ा विधानसभा में उनका कार्यकाल जो है वह इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है और इतिहास के पन्नों में हम लोग उसको विशेष कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं विशेष नहीं कहूँगा। ये मैं जरूर सब समय बोलता हूँ जब मैं गांव जाता हूँ। आज मेरा गांव उत्क्रमित उच्च विद्यालय से +2 उच्च विद्यालय हो गया। मैं खुली मंच पर खुली आवाज में बोलता हूँ, ये जो देख रहे हैं ये सरदेव विष्णु भैया जी का देन है। उन्हीं के द्वारा ही इस स्कूल का, मैं वहाँ का प्रधानाध्यापक था, जबरदस्ती 2 डिसमिल जगह में हाई स्कूल का निर्माण करवा दिया। दिग्वंत हमारे वीर सपूत जामताड़ा के विष्णु प्रसाद भैया की देखिए इसको पहले जयंती मनाई जा रही है। +2 स्कूल के मंच पर उपस्थित हमारे विष्णु भैया फाउंडेशन की अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित पूजनीय भाभी माँ, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा कि मुक्ति मोर्चा के विष्णु भैया को हमारे व्यापारी वर्ग की, हमारे समाज की जब भी जरूरत पड़ी है, हमारा पूरा समाज जो है उनके लिए 24/7 आवर्स हमेशा खड़ा रहा है। और उसी तरह मैं भाभी माँ को भी ये वचन देता हूँ कि जब भी जामताड़ा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिवार के किसी भी सदस्यों की जरूरत होगी तो वो आपके साथ 24/7 आवर्स खड़ा रहेगा। ढोबला में दलाली होगी, चोरी बदमाश होगी, चमेली जो किसी को भैया की वाइफ है क्या नहीं। सबसे पहले ये जो अधूरा काम छोड़ के गए हैं, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैं पूरा करूँगी। जितने भी पूरा जामताड़ा विधानसभा में छोटी बड़ी समस्या हो सारे पब्लिक भी बता सकते हैं, हमें तो मैं तो सॉल्व करती हूँ और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है उसको जब तक हम हैं उनका नाम मैं मिटने नहीं। आज जो है विष्णु प्रसाद भैया जी का जयंती विष्णु भैया मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्षा और हम सभी की भाभी चमेली देवी जी के नेतृत्व में यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये ट्रस्ट ने मनाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी भाभी जी जो हमारे भाजपा के पूर्व विधायक और हम सभी के नेता विष्णु भैया जी के कार्यों को आज भी प्रेरणा के रूप में हमारे जामताड़ा जिला के कई एक लोगों ने अभी अपने विचारों में बतलाया कि उनके नाम लेने से ही काम हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श थे और हम सभी के नेता थे। दुख भी होता है कि ऐसे समय में जामताड़े की जनताओं को हम सभी को छोड़ के सभी लोग ऋणी है, उस ऋण को चुकाने के लिए मौका मिले जो विष्णु भैया द्वारा जो कार्य किए हैं हम सभी को याद रखने के लिए आज के दिन सभी कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा विष्णु प्रसाद भैया फाउंडेशन के चमेली दीदी ये कार्यक्रम करते हैं और समाज सेवक के तहत छोटी बड़ी जो भी काम आती है हम पटरी में लाने का जो काम
आदरणीय विष्णु प्रसाद भैया ने किया था। आज कामदहा क्षेत्र से लेकर फुरकान के समय था, वही ठेकेदार विष्णु भैया के भी समय में है। बतलाओ ये क्या हो रहा है? तो हम बोले ठीक है। देवाशीष दा थे तो विष्णु भैया जिलाध्यक्ष भी थे और विधायक भी बने थे। तो भरी मीटिंग में हमने कहा कि भैया जी, पूरे बाजार में ये हल्ला है कि वो ठेकेदार फुरकान के समय में भी था, वो ठेकेदार आपके भी समय में भी है। तो वो तो नहीं बोले, देवाशीष दा उस पर बोले कि निश्चित रूप से विष्णु भैया ऐसा नहीं है जिसको कि कोई पॉकेट में रख ले, ये तुम मान करके चलो। और निश्चित रूप से फिर वैसा ही हुआ कि जो हम लोगों का विचार था, हम लोग कार्यकर्ता और जनता चाहता था, वैसा ही हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए अपना वाणी को विराम देते हैं। जय विष्णु भैया, अमर विष्णु भैया। और आज जो भी सीख मुझे मिली है वो मेरे पति देव आज तो हम लोग के बीच में नहीं है, जननायक विष्णु भैया जी से ही सारा सीख ली। मुझे पहले विश्वास, सारा परिवार चले जाने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब मैं सबके बीच में खड़ी हो पाऊंगी और कुछ आगे के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये मैं तो पूर्ण विश्वास करती हूँ कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे पति आज जीवन साथी जहाँ हैं उन्हीं का सब किया धरा, उन्हीं के आशीर्वाद से आज सब कुछ हो रहा है। और 30 साल उनका अंतिम जन्मदिन मना है, तो मेरे दोनों पुत्र जानेंगे। रथ यात्रा मना के है, भीड़ की जो संख्या मुश्किल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जगन्नाथ के प्रति भक्तों की असीम भक्ति जगत को लेकर के रथ यात्रा में 3 रथ होते रथों का निर्माण विशेष रूप से नीम की पवित्र लकड़ी से किया जाता है। 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को सजा जाता है, जिसे नवकलेश्वर कहते हैं, नवकलेश्वर कहते हैं। संक्षेप में जगन्नाथ यात्रा संक्षिप्त कहा जाता है कि महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक त्योहार भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों के प्रेम को दर्शाता है। लोगों को ऐसा मानना है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आकर के दर्शन देने के लिए निकलते हैं। हर साल आज की तिथि में इनका जन्म तिथि हम सभी मनाते हैं। श्रद्धेय विष्णु प्रसाद भैया जी का जयंती है। विष्णु भैया जी एक नेता नहीं, एक जननायक थे। जननायक का मतलब होता है कि उसमें नेता का छाप केवल इलेक्शन का रहता था। वो इलेक्शन जीतने के बाद उसके भीतर में हर व्यक्ति के बारे में विकास, उसके साथ में कोई पार्टी का भेदभाव नहीं था। मैं बराबर उनका विरोधी पार्टी रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन तक विरोधी पार्टी, इलेक्शन जीतने के बाद वो बुलाते थे और हम लोगों को कहते थे कि विकास के मार्ग में हमसे क्या सहयोग चाहिए, हमसे क्या मदद चाहिए, आप लोग खुल के कीजिए, बोलिए और मैं उसका खुल के आपको काम करूंगा, और करते आए हैं। इसलिए आज विष्णु भैया की जयंती पर हम लोग को एक शिक्षा मिलता है कि चाहे राजनीति पार्टी कुछ हो, राजनीति पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन दिल में मतभेद नहीं होना चाहिए, दिल में मतभेद नहीं होना चाहिए, और सबको मिल के सबको साथ लेके विकास करना चाहिए, जो आदरणीय विष्णु भैया जी ने किए हैं। इसलिए उनको जननायक कहा जाता है।